जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है महाकाल के सेवक के चैनल में इसमें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कल मैंने वीडियो डाली थी माँ दुर्गा के ऊपर, उसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। कुछ आप लोगों के प्रश्न भी हैं उसमें, और उसी के संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, जैसे कि हम इसमें अगर दुर्गा एक तत्व है तो हम पूजा किसकी करें फिर। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने इस बात पे मेरी प्रश्न उठा दिए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसी चीज़ का जो है मैं निवारण आप लोगों को करूँगा। आपके पहले नेगेटिव कमेंट्स का निवारण करूँगा, फिर मैं पॉजिटिव कमेंट्स का निवारण करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि दुर्गा एक तत्व है। ठीक है, उसमें लोगों को एक कन्फ्यूजन हो गई। कन्फ्यूजन क्या हो गई? कन्फ्यूजन ये हो गई कि उनको दुर्ग में और दुर्गम में उन लोगों को फ़र्क समझ में नहीं आता। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि दुर्ग का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, तो देखिए दुर्ग और दुर्गम इन तीनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, दुर का मतलब होता है बुरा, जैसे कि हम कहते हैं कि दुर्घटना हो गई, या फिर मैंने एक दुस्वप्न देखा मैंने, तो ये जो दुर होता है ना, दुर का मतलब होता है बुरा। ठीक है, दुर्ग का मतलब होता है किला, और दुर्गम का मतलब होता है जिसे प्राप्त करना जटिल हो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं दुर्गा द्वात्रिंश नामावली की। आप सभी ने दुर्गा द्वात्रिंश नामावली सुनी होगी। माँ दुर्गा की जो 32 नामावली है वो आप सभी जानते होंगे। दुर्गा सप्तशती के अंदर उसका वर्णन मिलता है। और आज हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस स्तोत्र के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मैंने कल बात बोली वो क्यों बोली। तो हम इसकी विवेचना शुरू करते हैं एक बार। ठीक है, दुर्गा दुर्गातिशमनी, दुर्गा पद्मिनी निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी। आप इस पूरे स्तोत्र को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको इसमें पता चलेगा कि इसके अंदर कहीं भी दुर्गा देवी का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अंदर कहीं भी पूरे स्तोत्र में दुर्गा देवी का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अंदर जो ये शब्द लिखे हुए हैं, जो ये नाम लिखे हुए हैं, ये इनको समझने की कोशिश करिए पहले। ठीक है, ये नाम क्या कहते हैं, इन नामों का अर्थ क्या है, नामों के अर्थ को समझने की कोशिश करिए। दुर्गा दुर्गातिशमनी। ठीक है, जो दुर्गा का मैंने कल आप लोगों को अर्थ बताया था, वो जो दुर्गम संकटों से अपने बालकों की रक्षा करे। दुर्गति शमनी, यानी कि जो दुर्गति का शमन करने वाली है। दुर्गा पद्मिनी निवारिणी। ठीक है, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, जो दुर्गम कार्यों को सिद्ध करने वाली है, साधने वाली है। दुर्गनाशिनी। ठीक है, दुर्गम से दुर्गम पाप का जो संहार करने वाली है। दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गति से उद्धार करने वाली। ठीक है, दुर्गम ज्ञानदा, यानी कि दुर्गम ज्ञानदा। अब ये देखिए यहाँ पे दुर्गम क्या है। यहाँ पे दुर्गम का मतलब है कि जो जटिल ज्ञान है, यानी कि जो ज्ञान आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता, वो ज्ञान देने वाली है। दुर्ग दैत्य लोक दवानला, यानी कि जो दुर्गम से दुर्गम दैत्य है, उन दैत्यों के समूह को दावानल की तरह भस्म करने वाली। दुर्गमालोका, दुर्ग मार्ग प्रदा, यानी कि दुर्गमालोका का मतलब होता है जो दुर्गम लोकों की प्राप्ति करवाती हो। दुर्गम से दुर्गम लोकों की प्राप्ति करवाती। दुर्गम आश्रिता, जो दुर्गम से दुर्गम आश्रय आप लोगों को प्रदान करे। ठीक है, दुर्ग मार्ग प्रदा, यानी कि जो दुर्गम से दुर्गम रास्ते पर भी चलने में आप लोगों की सहायता करे। दुर्गम अर्थ स्वरूपिणी, जो दुर्गम से दुर्गम अर्थ है। ठीक है, अर्थ यानी कि यहाँ पे आपकी मनोकामनाओं को बोला गया है, उसका स्वरूप है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे स्तोत्र में कहीं पर भी दुर्गा देवी का नाम नहीं लिया गया, दुर्गा देवी नहीं कहा गया। यहाँ पे ये इनके गुण बताए गए हैं। जो इन 32 गुणों को धारण करती है वो दुर्गा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्तोत्र ऐसे हैं माँ दुर्गा के ऐसे। इसके अंदर बहुत सारे स्तोत्र हैं। आप लोग अगर कोई भी स्तोत्र खोल करके देखेंगे, ना केवल द्वात्रिंश नामावली,
बल्कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का कोई दूसरा श्लोक भी देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि अर्गला स्तोत्र की आप बात ले लीजिए, ठीक है। अर्गला स्तोत्र के बारे में भी आप सभी जानते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर अर्गला स्तोत्र का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, ठीक है। तो इसके अंदर अनेक देवियों का वर्णन किया जाता है, अनेक माता के अनेक स्वरूपों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो कहीं पर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि दुर्गा देवी कहना दुर्गा को गलत होगा। दूसरी बात है कि दुर्गा एक ऐसा तत्व है जिसको नाम से जिसको बांधा नहीं जा सकता। उनका कोई नाम कैसे हो सकता है जो अनंत है, जो अविनाशी है, जिसका प्राकट्य नहीं है, जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है। उसका एक नाम नहीं हो सकता और ना ही उसको एक नाम देना सही रहेगा। तो अगर आप देखिए, कोई भी रूप होता है, मैंने जैसे कल मैंने एक बात बोली थी कि आप दुर्गा की आराधना किसी भी रूप में करें, ठीक है। प्रकृति की आराधना किसी भी रूप में करें, कोई भी देवी हो, चाहे वो कोई भी देवी हो, चाहे वो कोई महाविद्या हो, चाहे वो कोई नवदुर्गाओं में से कोई एक देवी हो, चाहे वो कोई मातृका हो, चाहे वो कोई ऋषि कन्या हो, चाहे वो कोई और जो है। और दूसरी चीज़ है कि चाहे फिर वो कोई एक साधारण स्त्री हो, चाहे फिर वो एक इत्र योनि की प्रकृति तत्व हो, यानी कि इत्र योनियों में जो स्त्री तत्व होते हैं, इत्र योनियाँ नहीं, जानवरों के अंदर जो, पशुओं के अंदर जो प्रकृति तत्व होता है, यानी कि मादा तत्व जो होता है, इन सब के अंदर माता का ही वास है। चाहे वो फिर रानी सती हो, चाहे वो कोई माता का और स्वरूप हो, चाहे वो नगरकोट की देवी हो, चाहे वो तुलजा भवानी हो, ये सभी माता के ही स्वरूप हैं। और आप अगर आराधना करना चाहते हैं तो जिस भी रूप को आप मान करके आराधना करें, उस रूप को सीमित ना करें। कहने का अर्थ ये है कि आप ये ना सोचें कि ये पूर्ण है, क्योंकि वो अकेले किसी भी रूप में इकलौते पूर्ण नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आप इनको शक्ति मान करके करोगे, जब तक आप इनको एक सिद्धि प्रदान करने वाली देवी मान करके करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप माँ मान करके इनकी पूजा करो। और दूसरी बात यह है कि अगर माँ मानते हो तो पूजा करने की ज़रूरत क्या है। अगर मेरे को मेरी माँ से कुछ चाहिए होगा तो मैं उसकी पूजा नहीं करूँगा, मैं उससे मांगूंगा, ठीक है। मेरे आज तक मैंने क्या कहते हैं, कभी भी ये नवरात्रि के अंदर मैं पूजा नहीं करता, मतलब स्पेशल पूजा नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए हर दिन नवरात्रि है, मैं हर दिन उनकी पूजा करता हूँ, मैं हर दिन उनकी आराधना करता हूँ, हर दिन उनको ध्यान करता हूँ उनका। केवल मैं साल के केवल 9 दिन माता को दे करके और बाकी समय पे आप अगर उस चीज़ का सम्मान नहीं कर रहे हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर करते हो, अगर आपके अंदर भावना है तो आप उसको रोज़ करो, नहीं तो मत करो। मेरा सीधा सा यही कहना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों के सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं। और जिन लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए थे, उन लोगों का आभार, उन लोगों को प्यार। और इसी तरीके से अपना साथ मेरे साथ बना करके रखिए। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।